हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपनी डीएसएसबी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चंस चल रहे हैं उसका रैपिड फायर चल रहा है, यानी कि हम बस तैयारी के बहुत ही ज़्यादा करीब है, एग्जाम के करीब हैं। तो हम अपनी तैयारी को मतलब एक बूम पर लेकर जा रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को तैयार कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कंटेंट नहीं चल रहा है क्योंकि अब कंटेंट का समय नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चंस का समय है अभी। तो आप लोग अपनी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। C इन CPU डिनोट्स, CPU में जो C है वो क्या डिनोट करता है ये आपको बताना है। तो CPU की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो C का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंट्रल। ठीक है, C किसको डिनोट करेगा? सेंट्रल को। नेक्स्ट, अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज टू फॉर। जॉयस्टिक किसके लिए यूज किया जाता है? तो जॉयस्टिक आप लोग जानते होंगे कि जॉयस्टिक का जो यूज है वो किसके लिए किया जाता है? कंप्यूटर में जब हम गेम्स खेलते हैं तो जॉयस्टिक एज अ माउस जैसे होता है ना, कि आप लेफ्ट राइट अपना जो मूव कर सकते हैं उसकी तरफ, उसकी मदद के जरिए आप उसमें क्या कर सकते हैं, अपना जो मूवेबल है, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, उसको मूव करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज किया जाने वाला है। ठीक है, जॉयस्टिक। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि जिसमें हम कोई डेटा स्टोर कर सके, ऐसा डिवाइस नहीं है। तो सीडी का बात अगर आप करें तो ये कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये तो भाई होती है क्या आपका स्टोरेज डिवाइस। डीवीडी की बात करें तो डीवीडी भी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क भी क्या है, आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन सा नहीं है इसमें? प्रिंटर क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेज अ हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर पीडीए। तो इनमें कौन सा यूज किया जाता है? पीडीए यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर इन विंडोज एक्सप्लोरर यू शुड। अगर आपको मतलब डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ अ फोल्डर, अगर आपको फोल्डर का जो कंटेंट है वो देखना है विंडोज एक्सप्लोरर में, तो आपको क्या करना होगा? क्लिक करना होगा, कोलैप्स करना होगा, नेम इट करना होगा, या फिर गिव इट अ पासवर्ड, या रीनेम इट। तो आपको क्या करना होगा भाई? अगर मुझे यहाँ पर कोई, मेरा यहाँ पर कोई फोल्डर है, इस पर कोई डेटा है, तो क्या करूंगी मैं? इस पर क्लिक करके इसको खोलूंगी ना, तो ये क्लिक करना पड़ेगा मुझे बस इस पर। ठीक है, नेक्स्ट, द CPU comprises of control memory unit and, इसमें और कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक, या रोम, या इनपुट। तो क्या होता है इसमें? एक और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, is the most important powerful computer in a typical network। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है जो टिपिकल नेटवर्क में यूज किया जाता है? ठीक है, डेस्कटॉप है, नेटवर्क क्लाइंट्स है, नेटवर्क सर्वर है, या फिर आपका नेटवर्क स्टेशन है, या नेटवर्क स्विच है। तो कौन सा है वो? नेटवर्क सर्वर है। ठीक है, नेटवर्क सर्वर ही है जो आपके बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट या पावरफुल कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट, an appearing on a web page opens another document when clicked। इनमें से कौन सा है जब आप मतलब अपीयर होगा वेब पेज पर, जब आप कोई अदर डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो क्या होगा वो, कि अगर आपका मतलब कोई यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ ब्लू करके आपको कुछ एक लाइन दिख रही है, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगी और वो दूसरा ऑब्जेक्ट, दूसरा वेब पेज जो है वो खुल के मेरे सामने आ जाएगा, तो वो क्या कहलाता है? ये ब्लू सा जो होगा ये क्या कहलाएगा? हाइपरलिंक। ठीक है, क्या कहलाएगा? हाइपरलिंक। नेक्स्ट, which of the following refers to the rectangular area for displaying information and running program। तो ये क्या होता है कि आपका जो Which of the following refers to the rectangular area for displaying information and running programs। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर एरिया जो खुल के आता है जिस पर सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो दिखते हैं, डिस्प्ले होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं?
को हम क्या कहते हैं, विंडो। ये जो आपके सामने खुलकर आएगी ये क्या होगी, विंडो होगी, जिस पर मुझे सारे यहाँ पर आइकन्स, यहाँ पर जितने भी वो होंगे, जो भी प्रोग्राम्स मेरे रनिंग में होंगे वो मुझे शो होंगे, और जो नहीं होंगे वो यहाँ पर मेरे को आइकन्स के तौर पे मुझे दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट is a window program that locates and eliminate unnecessary fragment as and their ranges file and unused disk space or to optimize operations। तो इनमें से वो कौन सा होगा, बैकअप कहलाएगा, डिस्क क्लीनअप होगा, डिस्क डीफ्रैगमेंटर होगा, या फिर रीस्टोर होगा, या फिर डिस्क रीस्टोरर होगा। तो क्या होगा वो, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। ठीक है, नेक्स्ट Which of the following refers to too much electricity and may cause a voltage surge? इनमें से जो ज्यादा किसको रेफर करेंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड मे कॉज अ वोल्टेज सर्ज, वोल्टेज सर्ज का एक कारण बन सकता है। तो एनोमली, शॉक, स्पाइक, वायरस या फिर स्प्लैश। तो क्या होगा वो, स्पाइक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट The software that is used to create text-based document are referred to as। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स आपके लिखे जाते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि वर्ड में हम टेक्स्ट लिखते हैं, या टेक्स्ट बेस्ड जो डॉक्यूमेंट होता है वो वर्ड में बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट Devices convert human understandable data and programs into a form that the computer can progress। तो ये कौन सा डिवाइस होता है जो क्या करता है, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा में प्रोग्राम्स को चेंज करता है या कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, उसे आगे प्रोग्रेस कर सकता है। तो क्या होता है वो, इनपुट ही तो होता है कि जब आप अपने डेटा को इनपुट कराते हैं तभी तो वो क्या होता है कि वो आगे कंप्यूटर में जाके प्रोग्रेस करता है डेटा को, और फिर आपके सामने एक इंफॉर्मेशन बना के आपके सामने निकालता है या प्रस्तुत करता है। ठीक है, नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ मेमोरी रैम और रोम इज मेजर्ड इन। जो रैम और रोम की जो मेजरमेंट है वो किस में होती है, बाइट्स में, बिट्स में, मेगाबाइट्स में, या मेगाबिट्स में, या हर्ट्ज में। तो किस में होती है, ये मेगाबाइट्स में होती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा जाएगा और आप लोग इसे गलत ना कराएं, इसके लिए आप लोग हमेशा इसे याद रहें कि मेगाबाइट्स में होती है। क्लियर, नेक्स्ट Which of the following refers to dangerous programs that can be caught by the reopening email attachment and downloading software from the internet? तो इनमें से वो कौन सा डेंजरस प्रोग्राम है जब आप जो ईमेल के साथ अटैचमेंट आता है उसको रीओपन करते हैं या डाउनलोड कर देते हैं सॉफ्टवेयर, किसी मतलब इंटरनेट से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, तो उसके साथ में क्या आपको मिल सकता है, तो वो क्या होता है, डेंजरस वायरस होता है। ठीक है, नेक्स्ट is a written description of a computer program function। इनमें से कौन सा है जो written description होता है कंप्यूटर प्रोग्राम फंक्शंस का, एक्सप्लोरेटरी इंस्ट्रक्शंस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, रीड मी फाइल्स, या डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, आपका एक रिटन डिस्क्रिप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम का कहलाता है। नेक्स्ट Which of the following keys is used to delete characters to the left of the cursor? लेफ्ट से आपके जो डिलीट कैरेक्टर्स को डिलीट करने के लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप लेफ्ट से कुछ डिलीट करना चाहेंगे तो आप क्या दबाएंगे, बैक स्पेस दबाएंगे, और आपका एक एक जो अल्फाबेट है वो क्या होता चला जाएगा, डिलीट होता चला जाएगा। नेक्स्ट Which of the following refers to restarting the system when it is already powered on? किसको रेफर करेंगे, जो रीस्टार्टिंग द सिस्टम, जब आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो रहा है व्हेन इट इज ऑलरेडी पावर ऑन, जब पावर ऑन है तो क्या होगा, वो क्या कहलाता है, ये प्रक्रिया है वो वार्म बूट कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, वार्म बूट। नेक्स्ट Which of the following is an example of an output device? इनमें से कौन सा एग्जाम्पल आउटपुट डिवाइस का है, मॉनिटर, प्रिंटर, सीडी, स्कैनर, या स्पीकर। तो आप लोग देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इनपुट डिवाइस। सॉरी, इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल आपको बताना है तो स्कैनर है। ठीक है, स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है, सॉफ्टवेयर है, जो यूज होता है, किसके लिए यूज होता है वो आपको बताना है। एलोकेशन के लिए, एंटीवायरस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, सिस्टम के लिए, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, फ्लॉपी डिस्क। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है तो हम इसका रिपीट में आंसर कर देते हैं, प्रिंटर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेसेस देन आर फिजिकली अवेलेबल।
इज हैविंग, इसमें से कौन है इज हैविंग मोर मेमोरी एड्रेस, जो ज़्यादा एड्रेस मतलब कंटेन करने का रखती है, कि जिसमें हम ज़्यादा चीज़ों को हम क्या कर सके, स्टोर कर सके, और देन आर फिजिकली अवेलेबल, और वो फिजिकली अवेलेबल होती है हमारे पास, तो क्या होती है वो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, 4th जनरेशन पीसीज कंटेन, 4th जनरेशन पीसी के मतलब क्या होता है 4th जनरेशन पीसी में, तो आपको क्या मिलता है 4th जनरेशन में, माइक्रो प्रोसेसर मिलने लगता है। ठीक है, जो 1st जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता है, और लास्ट तक आते आते आपको माइक्रो प्रोसेसर, चिप्स वगैरह ये सब मिलने शुरू हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट, द हार्ड ड्राइव इज नॉर्मली लोकेटेड, जो हार्ड ड्राइव है वो नॉर्मली कहाँ होती है, तो वो आपको बताना है नेक्स्ट टू द प्रिंटर, ये प्लग्ड इनटू द बैक ऑफ द कंप्यूटर लिखा गया है, अंडरनेथ द मॉनिटर या ऑन द टॉप ऑफ सीडी रोम या इनसाइड द सिस्टम बेस्ड यूनिट। तो इसमें आपका क्या होता है, जो हार्ड ड्राइव नॉर्मली यूनिट होती है कहाँ होती है, वो इनसाइड द सिस्टम बेस्ड यूनिट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, virtual memory allocated hard disk spaces to supplement the immediate functional memory capacity of, तो वर्चुअल मेमोरी जो है वो हार्ड डिस्क में जो स्पेस है उसको एलोकेट करती है एक सप्लीमेंट के तौर पे, जो इमीडिएट फंक्शनल मेमोरी कैपेसिटी किसका होता है, रोम का, ईपी रोम का, रजिस्टर्स का, एक्सटेंडेड मेमोरी का, या फिर रैम का, तो किसका होता है, रैम का डेटा होता है वो। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट नहीं है, यहीं पर हमारे क्वेश्चंस फिनिश होते हैं आप लोग के लिए। आज की जो क्लास है उसमें आप लोग के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर बच्चों को ये लगता है कि ज़्यादा लंबी हो गई या ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए, लेकिन इस टाइम पे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप लोग मेरे साथ रोज़ यहाँ पर 9:30 से अपना ये इस जो सेशन है उसको अटेंड कर सकते हैं, अपनी क्लासेस को ले सकते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके, और जो आने वाला आपका एग्जाम है DSSB TGT कंप्यूटर का वो आपका क्रैक हो सके। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, अध्ययन अड्डा फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, और हमारी फैमिली को थोड़ा सा और इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। Thank you so much everyone. Take care, stay healthy, stay blessed. Thank you.